अगर इस मुल्क ने आगे जाना है तो सब कुछ हमें प्राइवेट सेक्टर के हवाले करना पड़ेगा। जितने खसारे हैं, जितना ये हुकूमत का बोझ है, हमें इसको कम करना होगा। प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद कहा है कि हम पैसे मांगने की हमें आदत पड़ चुकी है। इस दफा हम पैसे मांगने नहीं गए। वी हैव गॉन अबाउट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। तरक्की करनी है तो सब कुछ प्राइवेट सेक्टर के हवाले करना होगा। वजीर आजम ने कहा है कि कराची और लाहौर के एयरपोर्ट भी निजी शोबे को देंगे। कराची एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग जुलाई अगस्त में हो जाएगी। हुकूमती अखराजात में कमी ना होने की बात दुरुस्त है। हम पर तनकीद की जा रही है कि तनख्वाहदार तबके को रिलीफ नहीं दिया। जब इदारे अरबों रुपए के नुकसानात कर रहे हैं तो रिलीफ कैसे दें? विफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की कमालिया में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं टैक्स ना देने वालों को अब टैक्स देना होगा। FBR में भी बेहतरी के इकदाम कर रहे हैं। हमें चीज़ों को बैलेंस करके चलना है। वज़ीर आज़म को जल्द रिपोर्ट देंगे कि किन इदारों को बंद करना है। रिटेलर्स पर जुलाई से टैक्स आयद हो जाएगा। बाकी सेक्टर्स को भी टैक्स नेट में ला रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कुवैत के वज़ीर-ए-आज़म शेख अहमद अब्दुल्ला से टेलीफोनिक रब्ता। ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ ने कहा कि हमारे गहरे बरादराना ताल्लुकात वक्त की कसौटी का मुकाबला करते रहे हैं। हमने तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई समेत दो तरफा ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया। कुवैत में मुकीम पाकिस्तानी दोनों मुल्कों के दरमियान पुल का काम करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का साबिक चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी से टेलीफोनिक रब्ता। ईद की मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं में ईद उल अज़हा की मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का तबादला। मुल्क की मजमूई सियासी और बिलखसूस बलोचिस्तान की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। ईद उल अज़हा के दूसरे दिन भी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी जारी। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची और पेशावर समेत मुल्क भर में जानवरों की कुर्बानी जो पहले रोज रह गए आज गोश्त की तकसीम कर रहे हैं। हिसाबों के नखरे आज भी जारी। कुर्बानी के लिए मुंह मांगे दाम वसूल करने लगे। शहरियों का कहना है ईद उल अज़हा हमें इसार, कुर्बानी, इत्तफाक का दर्स देती है। गोश्त की तकसीम में मसाकीन और गुरबा का खास ख्याल रखेंगे। ईद के दूसरे दिन ग्रैंड दावतों के प्लान। बीफ कोरमा, मटन रोश, हंटर बीफ और मटन सज्जी की महक गली गली उठने लगी। चपली कबाब, गोला कबाब, कलमी कबाब, रेशमी कबाब और शामी कबाब ने भी खूब भूख जगाई। हर घर में महफिल सज गई। रिश्तेदार दोस्त सब मिल बैठे। कहीं मटन बिरयानी तो कहीं बीफ पुलाव के मजे। दावतों और मेल मुलाकातों का सिलसिला पूरा दिन जारी रहेगा। रात को बारबेक्यू पार्टीज होंगी। मसालेदार टिक्का बोटी से अजीजों और दोस्तों अहबाब के साथ लुत्फ उठाएंगे। ईद पर बच्चा पार्टी के डबल मजे। मनपसंद खानों के बाद सैर सपाटे। बच्चों ने आज भी पार्क्स और तफरीह गाहों का रुख कर लिया। कराची के साहिल पर ऊंट और घोड़े की सवारी। पेशावर और कोयटा में मेले सज गए। तांगे पर भी खूब सवारी होगी। इस्लामाबाद में ईद के अयाम में लेक व्यू पार्क को फैमिली पार्क करार दिया गया। आज भी फैमिली इस पार्क का रुख करेंगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का चेयरमैन CDO चीफ कमिश्नर से रब्ता। गुज़श्ता रोज़ की तरह आज भी दारुल हुकूमत में ज़ीरो वेस्ट यकीनी बनाने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा कि पहली बार CDA, इस्लामाबाद पुलिस और सेफ सिटी ने मिलकर काम और डिलीवर किया। शहरियों ने गुज़श्ता रोज़ बेमिसाल ताउन किया जिस पर शुक्रिया अदा करते हैं। चेयरमैन CDA का कहना है कि मजमूई तौर पर 110 पॉइंट्स कायम किए गए हैं। गुज़श्ता रोज़ सफाई से मुतल्लिक 150 शिकायत मिली, फौरी अजाला किया। पहले रोज 1750 टन अलाइशों को तल्फ किया। सेफ सिटी कैमरों से सफाई की मॉनिटरिंग की जा रही है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर ग्रैंड सफाई ऑपरेशन दूसरे रोज भी जारी। 28,000 टन से ज्यादा अलाइशें और बाकियात ठिकाने लगा दी गई। पहले रोज 16,000 टन, दूसरे रोज अब तक 4,000 टन अलाइशें उठाई। शाम रात को 8,000 टन वेस्ट उठाई गई। LWMC के मुताबिक वज़ीर आला मरीम नवाज के विजन के मुताबिक बेहतरीन सहूलियात फराहम कर रहे हैं। शहरी भी टीम से ताउन करें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर की DI खान में अपनी रिहाइश गाह पर मुलाकातें। ईद मिलने के लिए आने वालों के मसाइल सुने। शहरियों ने बिजली की लोड शेडिंग और दीगर मसाइल से आगाह किया। अमीन गंडापुर ने मसाइल के फौरी हल के लिए अहकाम जारी किए।
ईद के दूसरे दिन मौसम सुहाना। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, जेहलम, चकवाल, दीर और मरी में बादल बरस पड़े। गर्मी की शिद्दत में कमी। मुख्तलिफ इलाकों में आज बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक 24 घंटे के दौरान लाहौर, इस्लामाबाद, बालाई पंजाब और कश्मीर में बारिश का इम्कान। मुल्क के जनूब वस्ती इलाकों में मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहेगा। सिंध के साहिली इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। कराची और मज़ाफ़ात में मतला जुज़वी अबर आलू। ईद के फौरी बाद बानी पीटीआई की रिहाई के लिए फैसला कुन मार्का होगा। साजिशी टोले के दिन गिने जा चुके। जाली सल्तनत जमीन बोझ करके बानी की रिहाई यकीनी बनाएंगे। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का कहना है कि कौम फॉर्म 47 की हुकूमत के खात्मे के लिए दुआ करे। सियासी असीरान कौम की हकीकी आज़ादी के लिए कैद काट रहे हैं। दुनिया की तारीख में इतने जाली मुकदमात किसी लीडर पर नहीं बने जितने बानी पर बने। जाली मुकदमात के जरिए साजिशी टोला अपनी जाली हुकूमत बचाना चाहता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से स्पेन के सफीर की मुलाकात। तजारत, सरमायाकारी, तालीम, सकाफत और सयाहत के फरोग पर गुफ्तगू। बाहमी ताल्लुकात को मजबूत बनाने की मुश्तरका काविशों को बढ़ाने की जरूरत पर जोर। इंफ्रास्ट्रक्चर, तवानाई, लाइफ स्टॉक और ज़राअत में सरमायाकारी के इम्कानात पर गौर। मरीम नवाज ने कहा कि स्पेन की बिजनेस कम्युनिटी के लिए सरमायाकारी मौके मौजूद हैं। गैर मुल्की सरमायाकारों को बेहतरीन माहौल फराहम किया जा रहा है। पाकिस्तान और स्पेन के तजारती हजम में इजाफे का रुझान खुशाइंद है। सदर मुमलिकत ईद के क़याम में भी फ़राइज़ की अदायगी में मसरूफ़। पहले दिन नवाब शाह में डेरे। वज़ीर आला सिंध समेत पूरी काबीना को बुला लिया। वज़ीर आला सिंध और वज़ीर दाखिला को डाकों के मुकम्मल खात्मे का 2 टोक पैगाम। 24 जून को सखर में अमन अमान और डाकों के खिलाफ ऑपरेशन से मुतालिक इजलास तलब। सदर मुमलिकत ने कहा कि मैं ऐवान सदर में ज़रूर हूँ, लेकिन सूबा सिंध की पूरी सूरत हाल से बाखबर हूँ। सिंध के अवाम ने हमें जो मैंडेट दिया है उसका तहफ़्फ़ुज़ करना मेरे लिए लाजिम है। मैं खुद सिंध की सूरत हाल को मॉनिटर कर रहा हूँ। लाहौर ये बिस्यार खोरी से बाज न आए। ईद के पहले रोज़ हज़ारों मरीज गैस्ट्रो और डायरिया का शिकार। एमरजेंसी में मैदे के इन्फेक्शन और डायरिया के मरीजों की तादाद बढ़ गई। पहले रोज़ लाहौर के 6 बड़े सरकारी अस्पतालों में 2000 से ज़ायद मरीज पहुंचे। तिबी माहिरीन का कहना है कि ईद पर ज़्यादा गोश्त खाने से मैदे की बीमारी पैदा हो सकती है। ईद का गोश्त सब्जियों के साथ खाएं। बीमार अफराद 100 ग्राम से ज़ायद गोश्त ना लें। आंख के बदले आंख और टांग के बदले टांग। सिंध हुकूमत असल मुजरिमान को सजा दिलाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि हकायक छुपाए जा रहे हैं। गवर्नर सिंध की एनिमल शेल्टर होम आमद जख्मी ऊँटनी के इलाज की सहूलियात का जायजा लिया। ऊँटनी का नाम सिंध की रानी रख दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले, कम अज कम मुल्क में राइज कानून के मुताबिक मुजरिमों को सजा दिलानी है, वरना कोई और भी ये काम करेगा। यूएई में ऊँटों के इलाज का पूरा सिस्टम मौजूद है। मेरी वहाँ की काउंसिल जनरल से बात हुई। उन्हें लगे कि ऊँटनी को वहाँ भेजना है तो ज़ाती तौर पर खर्चा उठाऊंगा। शाजी अमरी का दर्द समझता हूँ, ये उनके इलाके का वाक़या है। मालूम हुआ है कि गवर्नर सिंह ने ऊँटनी की इयादत की। दरखास्त है इसे सर्कस या फोटो सेशन में ना बदला करें। ऊँटनी जख्मी, खौफजदा और घबराहट का शिकार है। ऊँटनी की देखभाल को जाहिर करने के और बहुत से पुरसकून तरीके हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमा शाजी अमरी का सोशल मीडिया पर तबसरा। कुरतुलैन मरी ने पोस्ट की कि गवर्नर के दौरे की वजह से हजूम जमा हुआ। ऊँटनी कैसा महसूस कर रही है इस बारे में किसी को परवाह नहीं। कोई एनिमल सेंचुरी के अमले की नहीं सुन रहा।